हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई हुई है जिसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और अगस्त में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के व्यापम के प्रीवियस ईयर में जितने भी एमपी पुलिस के पेपर के मैथ्स हैं उनका सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, इसके पहले भी मध्य प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशन के वीडियो में डाल चुका हूं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक 39 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई वाली दीवार को 13 लोग 24 दिन में पेंट कर सकते हैं। तो 15 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई वाली दीवार को 12 दिनों में पेंट करने के लिए कितनी लोगों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ये टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला होता है M1D1H1 अपॉन W1 बराबर हो जाता है अपना M2D2H2 अपॉन W2। तो दोस्तों, M1 अपने पास दिया है 13, D अपने पास दिया है 24, H है नहीं, W1 की जगह दोस्तों ये अपना 39 इंटू 6 मीटर, ये किसके बराबर हो जाएगा? M2 के बराबर हो जाएगा। तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी? तो M2 अपन को निकालना है, इंटू D2 अपने पास हो जाएगा 12 दिनों में पेंट करना, और नीचे फिर ये आ जाएगा अपना 15 इंटू 12। अब दोस्तों अपन काटते हैं तो ये हो जाएगा अपना 6 कम 6, 6 दूनी 12, अपन 13 से काटे, 13 कम 13, 13 तिया 39, 3 कम 3, 3 8 24, फिर अपन काटते हैं तो 3 चौ 12, 3 5 6 15, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। तो M2 अपने पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। अब हमको कितनी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी? तो जो होगी हमें 20 व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20। तो 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 महिलाएं या 9 लड़के किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 20 महिलाएं और 9 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो फिर ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 5 महिलाएं जो हैं वो 9 लड़कों के बराबर है, तो एक वुमेन की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी 9/5 बॉय के बराबर होगी। तो हमें जो है वो कितनी महिलाएं के, तो 20 महिलाएं और 9 लड़के का काम निकालना। तो जब एक वुमेन 9/5 बॉय के बराबर है तो हम वुमेन को बॉय के रूप में चेंज करेंगे, तो 20 वुमेन कितने के बराबर हो जाएगी? 9/5 इंटू 20, तो हो जाएगा 5 चौक के 20, यानी ये हमारे 36, जो कि 36 बॉय के बराबर हो जाएगी। और 9 लड़के और हैं तो प्लस 9, 36 और 9 ये हो जाएंगे हमारे 45 बॉय। तो अब हम फार्मूला लगा लेते हैं M1D1। तो M1D1 तो ये 9 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। तो और M2 20 महिला और 9 लड़के, तो 20 महिला और 9 लड़के की टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 45 आई। 45 बॉय इंटू कितने दिन में करेंगे? तो D2 दिन में करेंगे। 15 एकम 15, 15 तिया 45, फिर 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, तो D2। तो D2 कितना आया हमारा? 3 दिन। यानी इस तरह इस सवाल का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, 3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमवार को सप्ताह के अन्य दिनों के बराबर बारिश हुई। यदि पूरे सप्ताह बारिश का औसत 5 सेंटीमीटर है तो सोमवार को कितनी बारिश हुई? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इस सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे लिखा हुआ है, सोमवार को सप्ताह के अन्य दिनों के बारिश हुई, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना बाकी 6 दिनों की जो बारिश है, बाकी 6 दिनों की जो बारिश है वो आपका x सेंटीमीटर है। तो 6 दिनों की बारिश जो होगी वो मंडे की बारिश के बराबर है, तो मंडे की बारिश भी जो होगी वो आपका x सेंटीमीटर होगा। फिर आपको पूरे सप्ताह की बारिश का औसत दिया है, तो औसत बराबर जो हो जाएगा 7 दिन का योग, ये 6 दिन हो गया और ये आपका मंडे हो गया, और ये टोटल मंडे 6 और ये हो गया अपने सप्ताह के 7 दिन, और इन सब का औसत कितना है? 35। तो x हमारे पास ये हो गया 2x बराबर, ये हो गया 7 ये हो गया 35। तो x का मान जो आ जाएगा हमारा 35/2, 35/2 यानी 17.5। तो इस तरह इस सवाल का राइट आंसर होगा 17.5 सेंटीमीटर, यानी सोमवार के दिन भी 17.5 सेंटीमीटर की बारिश होगी। जो अन्य दिनों यानी 6 दिनों की बारिश यानी ये भी 17.5 सेंटीमीटर की जो होगी बराबर होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर अथवा 5 सेकंड से पछाड़ देता है यानी हरा देता है, तो ए को रेस पूरी करने में कितना समय लगा। तो दोस्तों 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की रेस थी, इसमें ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों अपन बी का समय निकलेगा, तो बी का समय जो निकलेगा, बी का समय आएगा दोस्तों, बी 50 मीटर या 5 सेकंड से हार जाता है। तो चूँकि बी 50 मीटर की जो वैल्यू है बी के लिए 5 सेकंड के बराबर है, तो अगर बी पूरा 1000 मीटर चलेगा तो कितना टाइम लेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1000 इंटू 5/50। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 से 5 कटेगा, यानी बी जो होगा 1000 मीटर की दौड़ को पूरा करने में जो होगा वो 100 सेकंड का समय लेगा। और ये बी जो होता है ए से 5 सेकंड से हारता है, तो ए जो होगा इससे 5 सेकंड कम टाइम लेगा, तो 100 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 95 सेकंड, यानी ए इस रेस को पूरा करने में जो होगा 95 सेकंड का समय लेगा। इस तरह इस सवाल का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3 95 सेकंड। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप सब देख रहे हैं 155 3 बार लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा 155 का क्यूब माइनस ये हो जाएगा हमारा 55 का क्यूब बटे ये हमारा हो जाएगा 155 का वर्ग, 155 का वर्ग प्लस 155 इंटू 55 और ये हो जाएगा हमारा प्लस 55 का वर्ग। अब यहाँ 155 को अपन ए मान लेते हैं और 55 को अपन बी मान लेते हैं, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, अंदर के ब्रैकेट में ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन ए बी, और बटे में ये लिखा हुआ है तो ये भी हमारा हो जाएगा ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन ए बी, ये पूरे से पूरा कट जाएगा, हमारा सिर्फ ए माइनस बी बचेगा। ए माइनस बी यानी ये हमारा हो जाएगा 155 माइनस 55। तो इस तरह सवाल का राइट आंसर होगा 100। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2 100। अगर दोस्तों आपको फार्मूला याद रहेगा तो ये सवाल आसानी से बन जाएगा, नहीं तो इसका कैलकुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मेंसुरेशन का, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों में 5% की वृद्धि की जाती है, तो आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। तो दोस्तों इस तरह के सवाल की मैं एक शानदार सी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप बहुत आसानी से और बहुत कम ही समय में इस सवाल को बना लेंगे। तो दोस्तों सवाल की ट्रिक है, तो इस सवाल की ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमें आयतन निकालना है, तो हमें आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। बेलन के आयतन का सूत्र होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, इसमें से पाई कांस्टेंट होता है, तो सिर्फ आयतन डिपेंड करेगा हमारा आर स्क्वायर एच पे। तो दोस्तों आर स्क्वायर है और इंटू का एच है। अब त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 5-5% की वृद्धि होती है, यानी हमारी रेडियस जो हो जाएगी 5% की वृद्धि हो जाएगी, यानी 105 हो जाएगी, तथा हाइट भी जो हो जाएगी हमारी 105 हो जाएगी। दोनों में 5% की वृद्धि हो रही है, इसलिए 100 में जोड़ के लिख दिया। अब हमारा आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है तो अपन 105 को 2 बार लिख देते हैं, तथा एच 1 बार है तो 105, हाइट भी 105 है, और बटे में 100 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 0 20 बार कट जाएगा, ये हमारा 21 बार कट जाएगा। फिर अपन 20 से काटेंगे तो फिर ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, फिर ये हमारा 21 बार कट जाएगा। फिर ये हो जाएगा हमारा 5 चौके 20, इसको काटे तो फिर ये हमारा 21 बार हो गया। 21 का 3 बार इंटू करेंगे तो 21 का घन होता है 9261। इसमें हम 20 चौके 80 का डिवाइड करेंगे। जब हम 80 से इसको डिवाइड करते हैं, जब हम 80 से इसको डिवाइड करते हैं तो 115.76 हमें प्राप्त होगा। तो हमारा आयतन जो होगा बढ़कर 115.76 हो जाएगा। तो पहला वाला आयतन 100 था, अब बढ़कर 115.76 हो गया, तो कितने की वृद्धि होगी, तो 100 में से इस 115.76 में से 100 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15.76%। तो हमारे आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, तो 15.76% की जो हो जाएगी वो वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों ये शानदार से सवाल की शानदार सी ट्रिक था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो हमें बड़ी संख्या बताना है। तो दोस्तों नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसको अनुपात समानुपात में भी काउंट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं इस सवाल के शानदार से सवाल की मैं आपको एक शानदार सी ट्रिक आपको बताने वाला हूं, जिससे बहुत कम ही समय में आप इस सवाल को बना लेंगे। तो दोस्तों आपकी जो संख्याएं थी ए और बी, ये इनका पहला अनुपात 3:5 था। उसके बाद जब रेशो 10-10 जोड़ दिए तो आपका 5:7 हो गया। 10-10 जोड़ रहा है इसलिए प्लस का 10 लिख देंगे। अब दोस्तों इन दोनों का इंटू करके आपको माइनस करना है। तो 3 7 21 माइनस 5 25, सिर्फ डिफरेंस लेना है, तो इसका डिफरेंस आएगा हमारा 4। उसके बाद वही प्रोसेस फिर हम इसमें और इसका गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50 माइनस 7 दाम 70, तो हमारा आ जाएगा 20। तो दोस्तों ये जो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी वो 20 के बराबर हो जाएगी। तो एक यूनिट जो हो जाएगा हमारा, एक यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी, एक यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी वो 5 के बराबर होगी। एक यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर होगी। तो हमें बड़ी संख्या निकालना है दोस्तों। हम बड़ी संख्या देख रहा है, बड़ी संख्या हमारी बी है जिसका मान 5 है। एक यूनिट जब 5 के बराबर होगा तो 5 यूनिट का जो मान होगा वो 5×25, 25 के जो होगा वो बराबर होगा। तो इस तरह इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रविवार, सोमवार एवं मंगलवार को औसत तापमान 35 डिग्री था। सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार का औसत तापमान 34 डिग्री था। यदि बुधवार का तापमान आपको 37 डिग्री दिया गया है तो रविवार का तापमान बताना है। तो दोस्तों एक ये एवरेज का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो रविवार यानी संडे, मंडे और ट्यूसडे का औसत तापमान 35 डिग्री था। तो इन दोनों का जो, इन तीनों का जो योग आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 35×3, यानी 3×5 = 15, 3×3 और 1 10, 105 डिग्री। और फिर हमें दिया है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का हमें औसत तापमान दिया 34। तो फिर से इन तीनों दिनों का योग आ जाएगा 34×3, तो 3×12 के 2, हाथ की लाई 1, 3×9 और 1 10। अब इसमें से दोस्तों हमें बुधवार का तापमान दिया गया है, बुधवार का तापमान दिया है तो बुधवार, तो हमारा ये मंडे प्लस ट्यूसडे की वैल्यू आएगी। बुधवार का इधर पक्षांतर कर देंगे तो 102 में से ये हमारा 37 माइनस होगा। तो हमारा बच जाएगा ये 12 में से 7 गए बचे 5, या बचे 9 में से 3 गए बचे हमारे 6, 65 डिग्री हमारा बुधवार। तो मंगलवार और सोमवार और मंगलवार का तापमान का योग हो जाएगा 65 डिग्री। अगर हम इसको समीकरण 1 मान ले तो इसका मान अगर हम समीकरण 1 में रखेंगे तो संडे प्लस ये मंडे प्लस ट्यूसडे की वैल्यू हमारे पास कितनी प्राप्त हुई, 65। तो ये 65 बराबर के उधर जाएगा 105। तो इस प्रकार हमारा यहाँ से अगर संडे का अगर मान निकालेंगे तो इधर जाके माइनस होगा। तो 165 में से ये माइनस होगा तो 5 में से 5 गए 0, 10 में से 6 गए 4, 40 डिग्री। इस तरह हमारे संडे का जो तापमान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 40 डिग्री। तो इस सवाल का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1586 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा समानांतर भुजाओं के मध्य दूरी 26 सेंटीमीटर है। यदि समानांतर चतुर्भुज की भुजा 38 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की हमें लंबाई बताना है। तो दोस्तों जो इसके एरिया का फार्मूला होता है, समानांतर चतुर्भुज के एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की दूरी। तो दोस्तों हमें उसको एरिया दिया गया, हमें एरिया दिया गया है 1586। तो ये सिर्फ इसका मान रखना है 1/2। समानांतर भुजाओं के योग में हमें एक भुजा दी है हमें 38, दूसरी भुजा हमें निकालना है और इनके बीच की दूरी दिया गया है हमें 26। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे अगर हम 13 से 2 से काटे तो ये हमारा 13 बार कटेगा। इसको काटे तो 2 सत्ते 14 बचा 1 होगा 18, 2 इनाम 18 और 2 तिया 6। अगर हम 13 से काटे तो 13 एकम 13, इधर हो जाएगा 13 छिंग 78, बचे 13 एकम 13। तो और ये 1/2 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 38 प्लस बी बराबर ये हो जाएगा, ये 2 का इंटू 61 में हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 ही छिंग 12, 122। अब बी का मान निकालने के लिए बी में 122 में से हम 38 को माइनस करते हैं तो ये 12 में से 8 गए बचेंगे हमारे 4, 1 में से 3 11 में से 3 गए बचे 8, 0 यानी 84।
तो इस तरह जो दूसरी भुजा का जो मान आएगा वो 84। तो इस सवाल का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4, 84 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 28,000 है। यदि ये 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्षों बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ अपन मिश्रधन का चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र लगा देते हैं। ए कोष्टक ए बराबर पी कोष्टक में 1+r/100⁴n। हमारे पास ए यानी बाद वाली जनसंख्या निकालना है। वर्तमान जनसंख्या हमारे पास 28,000 और 1+r का मान हो गया हमारा पास 5/100⁴ तो 5 से हमारा दोस्तों 20 बार कट गया। तो हम इसमें निकाल सकते हैं, हमारा हो जाएगा हमारा 28,000 इंटू ये हो जाएगा 20 और 21, 21/20 इंटू 21/20। अब इसको काटते हैं, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ये 2 जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से इसको काटे तो ये हमारा हो जाएगा 4×7 28 और ये बच जाएगा अपना 70। 70 में बस इसका अपन को गुणा करना है। तो 21 का वर्ग होता है हमारे पास 441 इंटू 17। जब हम इसका गुणा करते हैं तो 0 का 0 हो गया, 7 1 कम 7, 7 चौके 28 के 8 हाथ खिलाई 2, 7 चौके 28 और 2 30, तो 30,870। तो इस तरह इस सवाल का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3, 30,870। तो 2 साल बाद गांव की जनसंख्या 28,000 से बढ़कर हो जाएगी 30,870। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। रामदीन ने एक केले की खेप बेची। पहले 20% गुणवत्ता में अच्छे थे तथा 20 रुपये प्रति दर्जन से बिक गए। शेष का आधा 15 रुपये प्रति दर्जन तथा जो शेष बचे उसे 8 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। यदि उसने पूरा खेप बेचकर 1980 रुपये अर्जित किए तो उसने कुल कितने बेचे थे। दोस्तों ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसकी आपको एक शानदार सी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ जिसके आप बहुत कम समय में इस सवाल को आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों आपको केले की संख्या x मानने की ज़रूरत नहीं है। माना हमारे पास 100% केले थे, इससे आपका सवाल बहुत आसानी से और बहुत इजी वे में आ जाएगा। अगर हम x मानते हैं तो ये सवाल बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो माना केले हमारे पास 100% थे, इसमें से उनने 20% 20 के हिसाब से बेच दिए, तो 20% उनने 20 के हिसाब से बेच दिए, तो 20 × 20 यानी उनने 400 यूनिट के केले बेच दिए। 20 × 20 यानी उनने 400 यूनिट के केले बेच दिए। दूसरे केले उनने क्या करा दोस्तों, शेष का आधा यानी हमारे पास 80 के 20% बेच दिए, तो अब हमारे 80% बचा और 80 का भी आधा यानी कितना बचा हमारे पास 40%। तो इस 40% को उनने केले को 15 के हिसाब से बेचा, यानी 600 यूनिट के उसने केले बेच दिए। अब शेष तो 40 और 20 60, वापस कितने बचे हमारे पास 40% केले बचे, इसको उन्हें 8 के हिसाब से बेच दिया, तो 8 चौके 32 320 यूनिट का बेच दिया। अब दोस्तों अगर हम इन तीनों का टोटल करते हैं तो इन तीनों का टोटल आता है 1320 यूनिट। 6 4 10 और 3 13, 1320 यूनिट हमारे पास कुल हमने कितने के केले बेच दिए 1320 यूनिट के। और यही सवाल के हिसाब से हमारे पास दिया गया है कितने रुपए के बिके हैं, 1980 रुपये के बिके हैं। तो हमने केलों की संख्या कितने माने थे 100% माने। जब 1320 यूनिट 1980 के बराबर है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो दोस्तों ये हम हो जाएगा 1980 इंटू 100/1320। इससे हम काटेंगे, ये 4 से 4 कट गया, 11 से अगर हम काटेंगे तो 11 1 कम 11 बचे, तो 11 दूनी 22। और अगर हम इससे 11 से काटते हैं तो 11 1 कम 11, 11 अट्ठे 88, ये हो गया 0। ये हमारा हो जाएगा 120 से 0 से ये हमारा कट जाएगा ये 0। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास तो उस जगह कम है, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। अगर हम इसको मिटाते हैं तो अगर हम जब इसको काटा पीटी करके सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो इसका 100 का जो मान आता है वो आता है हमारे पास 150। तो दोस्तों ऑप्शन में 150 भी दिया गया है, लेकिन ये राइट आंसर नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम केले जो बेच रहे हैं वो दर्जन के हिसाब से बेच रहे हैं। तो आंसर आएगा 150 दर्जन। परंतु हमसे पूछा कुल केले कितने थे, तो कुल केले कितने थे, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते इसलिए 150 इंटू 12, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1800 केले। दोस्तों 150 देख के आंसर नहीं लगाना, सवाल को पहले अच्छे से कभी भी पढ़ा जाता है। तो 150 दर्जन यानी आप तुमसे कुल केलों की संख्या पूछा है तो 150 इंटू 12 यानी 1800 केले। इस तरह इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 150 दर्जन यानी 1800 केले।
अगर किसी को काटते नहीं बना है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 0 से फिर ये 0 कट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 छिंग 12, 2 पंचे 10, फिर 6 कम 6, 6 तिया 18, पीछे का 1 0 चल रहा है तो 30 में इसका गुणा करेंगे तो 150। तो दोस्तों इस तरह इस सवाल का राइट आंसर था 15 दर्जन यानी 1800 केले। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और इसके पहले भी मैं एंथ्रोपोलिस पे एक वीडियो बना के मैं डाल चुका हूँ, आप उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ये दोस्तों पेपर में आए हुए सवाल है, 2017 के एंथ्रोपोलिस में जो वैकेंसी आई थी उसमें ये सब सवाल आए हुए थे। ये आपके आने वाले जो एंथ्रोपोलिस का एग्ज़ाम है उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से देख लें, और जिन बच्चों ने भी एंथ्रोपोलिस के फॉर्म भरा है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें। और इसके बाद जिसका भी पेपर निकलता है उनको फिजिकल भी सब नियम चेंज हो गए, आपकी सारी डिटेल आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, तो सारी डिटेल देख लें।